बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कल हमने इसमें पढ़ा था कि एक आदमी है, वो एक जंक शॉप पे यानी कबाड़ की दुकान पे जाता है और वहाँ कबाड़ की दुकान पे उसको एक डेस्क दिखाई देती है जो काफ़ी पुरानी टूटी फूटी हालत में होती है। अब चूंकि वो सस्ती होती है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं नई टेबल देने के लिए, तो वो उस पुरानी टेबल को ही खरीद लेता है और अपने घर लेकर के आता है और उसको रिपेयर करना शुरू करता है। तो जब रिपेयर करना शुरू करता है तो उसको एक दराज के अंदर, टेबल की दराज में, जो खुल नहीं रही होती है, काफ़ी मुश्किल से खुलती है, उसको वो धक्का मार के कलाई से उसको खोलता है। खोलने के बाद देखता है कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर है। उसके अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ ड्रॉअर है। तो उसको खोलने के बाद वो देखता है कि उसके अंदर एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स यानी धातु का डिब्बा है और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ है। जब वो उसको नोट को पढ़ता है और तो पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये किसी जिम का लिखा हुआ लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को यहाँ उस औरत को मिला था जिसको ये लिखा गया था। उस औरत ने ही, हो सकता है, ये बॉक्स इस ड्रॉअर के अंदर रखा हो। वो औरत कौन थी? वो औरत थी जिम की पत्नी। अब हम इस चैप्टर के को यानी कि आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। कि कल जो उसने हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये लास्ट में ये देखा पढ़ा था कि उस बॉक्स के अंदर उसको एक एनवलप मिलता है, एक लिफाफा मिलता है, उसके अंदर एक लेटर होता है। अब वो क्यूरियोसिटी के अंदर यानी अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस लेटर को वो खोलता है। उसमें क्या लिखा हुआ होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लेटर यहाँ से शुरू होता है, डियरेस्ट कॉनी। अब उसके जिम की पत्नी का नाम था कॉनी, तो उस अपनी पत्नी को लिखता है, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। वो कहता है कि आज मैं बहुत ही खुश मन से लिख रहा हूँ क्योंकि आज इतना वंडरफुल वाकया हुआ है, एक बहुत ही अचंभित करने वाला वाकया हमारे साथ हुआ है जो मुझे तुम्हें बताना ही चाहिए। We were all standing to in We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas Christmas morning। क्रिसमस की मॉर्निंग थी कल, यानी कल 26 जो है दिसंबर था, क्रिसमस का दिन था। तो कल हमने जो क्या किया, हम अपनी ट्रेंचेस यानी जहाँ सैनिक खड़े होने के लिए छोटा सा एक खाई की तरह या नाले की तरह वो जगह बनाते हैं लड़ाई के मैदान में। तो वो बताते हैं कि हम उन ट्रेंचेस के अंदर खड़े हुए थे कल सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग as I have ever seen, a cold and frosty as a Christmas morning should be। तो वो कहता है, जिम लिखता है कि ये बहुत ही ठंडी सुबह थी, जमा देने वाली सुबह, और ये मॉर्निंग बहुत ही खूबसूरत भी थी, जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि हमने ये शुरू किया। क्या काम शुरू किया, आगे पढ़ते हैं। बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से, लेकिन सच्ची बात तो यही है जो मुझे बताने में शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। सही बात तो यही है कि फ्रिट्ज ने उसे शुरू किया था। जर्मनी के लोगों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, फ्रिट्ज। जैसे हम इंडियंस के लिए वर्ड्स हम यूज करते हैं, भारतीय, हिंदुस्तानी, है ना। तो उस तरह जर्मन के लोगों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रिट्ज। यहाँ फ्रिट्ज का मतलब रहेगा जर्मनी के व्यक्ति या फौजी, क्योंकि अब वो फौज के मैदान में थे तो उनके लिए वो
जर्मन व्यक्ति थे। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड से यानी सामने की तरफ से एक सफेद झंडा ऊपर जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. फिर वहां से आवाज आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब क्योंकि जिंग मैकपर्सन जो था ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था, इंग्लैंड ब्रिटेन का रहने वाला था, तो ब्रिटेन के लोगों के लिए जर्मन के फौजियों ने एक कॉमन वर्ड यूज किया टॉमी। कॉमन वर्ड जैसे जर्मन के लोगों के लिए फ्रिड्स वर्ड यूज किया गया है, ऐसे ही ब्रिटिश लोगों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है टॉमी। तो जर्मन के फौजियों ने ब्रिटेन के फौजियों को जो है क्रिसमस जो है वो उसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट आउट आवर्स When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." तो जब उनका वहां से क्रिसमस का जो है वो विश आया तो हमने भी, हमारे इधर से भी किसी ने कहा सेम टू यू, यानी तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा कि हाँ ये वही होगा। वी ऑल डिड, फिर हम सभी ने किया। But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. फिर उनमें से एक व्यक्ति अपनी, और जो है वो ट्रेंचेस बनी हुई थी छोटी खाई के नाले की तरह, तो उनमें से निकल करके वो बाहर आया। उसके हाथ में एक झंडा था जिसको वो लहरा रहा था, सफेद रंग का झंडा, और उसने ग्रे रंग का एक बड़ा सारा कोट पहना हुआ था जिस जो उन्हें सर्दी से बचाता है। Don't shoot lads, someone shouted. कोई चिल्लाया कि लड़कों यानी फौजियों गोली नहीं चलाना। And no one did, और किसी ने भी नहीं चलाई। Then there was another fits up on the parapet and another. उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जर्मन सैनिक जो थे वो अपने ट्रेंचेस से निकल करके बाहर आ रहे थे। Keep your heads down, I told the men, it's a trick, but it wasn't. मैंने अपने लोगों को से कहा कि अपने सिर नीचे रखना, अपने सिर बाहर मत निकालना, ये हो सकता है कि जर्मन फौजियों की एक ट्रिक हो, लेकिन हकीकत में ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउट हिज हेड, और उनमें से एक जर्मन व्यक्ति अपने सिर के ऊपर एक बॉटल जो था उसको हिला रहा था, लहरा रहा था। It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps, we have sausage. We meet you? Yes. तो उनमें से एक जर्मन व्यक्ति एक बोतल लहरा रहा था और कह रहा था, "ये आज तो क्रिसमस का दिन है। ब्रिटिश के सैनिकों, आज ब्रिटिश सैनिकों आज तो क्रिसमस का दिन है, आज तो त्योहार का दिन है, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। हमारे पास तो पीने के लिए कई सारी चीजें हैं और खाने के लिए कई सारी सॉसेजेस हैं। क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? क्या तुम हाँ कहते हो मिलने के लिए?" उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों से पूछा। जर्मन सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों से पूछा। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. अब हमने देखा कि उनमें से कई लोग, यानी डजन्स, डजन्स एक डजन में 12 गिनती होती है, तो उनमें से कई सारे लोग यानी 12, 24, 36 कई सारे सैनिक जो थे वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। और दोनों तरफ के बीच का जो हिस्सा था वो कहलाता है नो मैंस लैंड, यानी बॉर्डर होती है, एरिया होता है, चौड़ी गली की तरह सड़क, गली की तरह जगह रहती है जिसके दोनों तरफ जो है वो तार लगा करके बाड़ेबंदी कर दी जाती है। तो वो जो बीच की जगह होती है उसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती है। तो अब वो जर्मन सैनिक जो थे वो उस नो मैंस लैंड की तरफ बढ़ रहे थे, यानी वो हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और अब उनमें से जो हमारी तरफ बढ़ करके आ रहे थे जर्मन सैनिक, उनमें से किसी के पास भी राइफल यानी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और हमारी तरफ से
एक आदमी था, सैनिक जो था, उसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस। वो पहला व्यक्ति था जिसने कहा, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलो सैनिकों, बच्चों, लड़कों, चलो, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। फिर मैं अपने सैनिकों को नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। मैं मुझे चाहिए था कि मैं उनको वहीं उसी समय रोक दूं। आई सपोज, मैं ऐसा सोच रहा था। बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन मेरी एक बात दिमाग में ही नहीं आई कि मुझे जो है वो इनको रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. फिर मैंने देखा कि वो जो नो मैंस लैंड थी, उसकी तरफ, उस तरफ से भी सैनिक बढ़ रहे थे, और हमारी तरफ से भी नो मैंस लैंड की तरफ सैनिक बढ़ रहे थे। जर्मन सैनिक और हमारे बीच में जो थी वो गली थी, जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। ये असल में कंट्रीज की बाउंड्री होती है। कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है, जहां पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। वो जर्मन सैनिक जो थे, उन्होंने ग्रे रंग के कोट या ग्रे